मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। इस बार 3 से 4 एपिसोड आपको श्रावस्ती की बैठक के बारे में दिए जाएंगे, लेकिन मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया है। मैं बैठक में मैंने क्या बोला यह मैंने नहीं दिया है, क्योंकि एक प्रकार से वह रिपीटेशन होता है। वहां जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों पर जो मेरे द्वारा जवाब दिया गया है वो जवाब आपके सामने प्रस्तुत है। फिलहाल आप पहला एपिसोड देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। सर, सामान्यतः सूचना के अधिकार में ये माना जाता है कि कोई जो हमारे यहाँ सूचना गठित है हम वो उसे वैसी बना दे देंगे, उसे कोई नई गठित नहीं करेंगे। लेकिन सामान्यतः जो आजकल मांगी जा रही है, मेरे यहाँ बहुत सारे आ रही हैं कि वो प्रश्न करता है, कोई सूचना नहीं मांगता है। इसमें दो बातें हैं कि या तो उसको सूचना चाहिए नहीं सर, और वो परेशान करके अपना काम करवाना चाहता है, या उसको आरटीआई लगाने आता नहीं, आरटीआई की बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस तरह का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 आरटीआई अगर लगाता है तो आप ये इस निष्कर्ष पर पहुंच जाइए कि वो परेशान करना चाहता है। सर, और जब आप उनसे कभी ये सवाल करेंगे फोन करके या कार्यालय बुलाने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि हम आपसे आयोग में मिलेंगे। आयोग की धमकी। अब सावधानी क्या बरतनी है? आप सूचना दे तो और न दे तो 30 दिन में उनको ये बता दें। 30 दिन में आप सूचना देना है तो, नहीं देना है तो। प्रश्नों के बारे में हमारा ये कहना है कि प्रश्न कैसे हैं ये केस टू केस डिफर करता है। अगर क्यों में सवाल करते हैं तो ये औचित्य का सवाल है, आप सूचना नहीं देंगे, ये सबके लिए है। क्योंकि कठिनाई जो है कभी न कभी हर किसी जन सूचना अधिकारी के सामने आई होगी। क्यों में सवाल का मतलब औचित्य का सवाल है, और उस सवाल से फिर कई सवाल पैदा होंगे। जैसे अगर आपने कहा कि इसलिए नहीं हुआ तो फिर पूछेंगे क्या कारण था, क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। अगर हो गया तो फिर कहेंगे कि पूरी पत्रावली मुझे दे दीजिए, इसका टेंडर कब पड़ा, इसकी निविदा कब निकली, इसका विज्ञापन कब हुआ, किसने किसने कौन कौन उसमें शामिल हुआ। फिर भी वो गोपनीय सूचना हो जाती है सर, क्योंकि अगर टेंडर के बारे में कोई पूछेगा तो इसका मतलब कि वो प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का इच्छुक है या प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं हो पाया होगा। ठेकेदार किस्म का, ठेकेदार मानसिकता का कोई व्यक्ति होगा। तो क्यों का उत्तर तो औचित्य का सवाल है। फिर कभी कभी अब इस प्रश्न को मैं विस्तार में दे रहा हूँ, हो सकता कोई किसी और के मन में हो, वो काल्पनिक सवाल पूछता है। यदि नहीं हुआ, भविष्य सूचक, यदि नहीं हुआ तो क्यों हुआ, और यदि हुआ तो क्यों हुआ। एक सवालों की अनंत श्रृंखला पैदा होगी जिसका जवाब देना मुश्किल है। इसलिए आप एक लाइन में कहें, क्योंकि आपने औचित्य का सवाल पूछा है, औचित्य के सवाल का जवाब आरटीआई में देना मनाही है, इसलिए इसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन ये बात आप 30 दिन के भीतर करेंगे, और 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं होता है। जब इतना ही लिखना है तो आप आरटीआई में 10 दिन बात कर दीजिए, 5 दिन बात कर दीजिए। सूचना नहीं है किसी अन्य विभाग में तो आप उसको अंतरिम कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शासी अभियंता सिंचाई सर, ये लोक निर्माण के शासी अभियंता कह रहे थे, उसी क्रम में मैं कह रहा था सर कि अमूमन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो टेंडर कर रहा है वहाँ अमूमन ये प्रश्न आता है कि प्रश्न करता है, कहता है कि आपने इस वर्ष से इस वर्ष तक कितना पैसा पाया, कितना टेंडर किया, कितना भुगतान किया, यही सब प्रश्न आते हैं। टेंडर की सूचना का बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, जो उसके लिए पैसा आवंटन हुआ है वो तो आप देख सकते हैं
कितना खर्च हुआ है, ये भी आप दे सकते हैं। उससे संबंधित कोई पत्रावली आपको आपके पास जिस रूप में है उस रूप में आप उसको दे दीजिए। सूचना बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, सूचना के करेक्शन का कोई प्रावधान नहीं। हाँ, अगर सिंचाई के कई खंड हैं और वह सवाल कई खंडों से संबंधित है, आप ये लिख सकते हैं कि यह सवाल आपका कई खंडों से संबंधित है, बहुत विस्तृत है जी और अमूमन इतने पेज की सूचना होगी। आप इसका शुल्क जमा कर दीजिए, 400, 500 पेज, 1000 पेज होता ही है। तो 1000 पेज की सूचना है, आप हमको 2000 रुपया हमारे अमुक खाते में जमा कर दीजिए, आपको हम सूचना दे देंगे जिस दिन ये पैसा जमा हो जाएगा। अगर वह गंभीर है तो पैसा जमा करेगा, फिर आप सूचना दे दीजिए। अगर गंभीर नहीं है, जो 10 रुपए पूरी पत्रावली चाहता है वो पैसा नहीं जमा करेगा। नहीं जमा करेगा तो 1 महीने के भीतर आप 1 महीने के बाद आप कर दीजिए। आपसे शुल्क मांगा गया था, आपने शुल्क जमा नहीं किया, इसलिए सूचना नहीं दी जा सकती। यही करेगा, हमारे यहाँ शिकायत करेगा। हम भी तो यही कहते हैं ना कि 1 महीने के भीतर आपने शुल्क जमा करने के लिए कहा था, उससे कहेंगे शुल्क जमा करके सूचना प्राप्त कर करिए और पहली तारीख को हम उसको निष्पादित कर देते हैं। सर्वोपरि तो मैं प्राय हर मीटिंग्स में कहता हूँ, सूचना देने का मन बनाइए। सूचना का अधिकार कानून, ये सूचना का कानून है। आज ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा या कल आया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूचना आयोग को हाइब्रिड बनाइए। हाइब्रिड का मतलब ये ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह का कि सूचना अधिकारी को प्रदेश के विभिन्न जिलों से या अन्य प्रदेशों में जो सूचना आयोग है, दूर दराज से जन सूचना अधिकारी को न आना पड़े। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर के बहुत गंभीर है। तो आपके मन में ये बात पॉजिटिवली रहनी चाहिए कि सूचना देना है, सूचना दिए बिना काम नहीं चलेगा। इसलिए अधिकतम सूचना देने के बारे में सोचिए। जो नहीं दी जा सकती उसको नहीं देंगे। आप एक्ट के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए आप बताइए, विस्तृत सूचना है, शुल्क जमा करिए। टेंडर की सूचना हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि गोपनीय सूचना है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। आरटीआई में व्यापक लोकहित का प्रश्न है। क्या जो सूचना मांगी गई है उसमें व्यापक लोकहित है क्या? तो सूचना वो मांग रहा है, कितने लोगों को, क्या सिस्टम को प्रभावित कर रही है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। सामान्य रूप से इसीलिए सूचनाएं मांगी जाती है। और मैंने शुरू में कहा था, कुछ एक लोग देने की कोशिश हो, 30 दिन के भीतर कोशिश हो, सूचना न हो तो 5 दिन, आप 6 दिन के अंतर्गत आप अंतरण कर दीजिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अगर जाता है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी उसका परीक्षण करे कि सूचना उसको पूरी दी गई या नहीं दी गई। वो प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकारी को निर्देशित भी कर सकता है। अगर उसके पास सूचना है तो सूचना दे भी सकता है। मूल सवाल यह है कि सूचना देने के बारे में आप सोचिए। सामान्य रूप से चूंकि आपके लोगों से भेंट होती है, जब सूचना अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारी या आरटीआई से संबंधित जो अफसर हैं, हम अपनी बात आपके बीच जब कहते हैं, ये किसी को ये लग सकता है जो गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारी है जो सूचना मांगता है, उसको ये लग सकता है मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ। मैं आपके पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके पक्ष की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं हर समय कहता हूँ कि जो आरटीआई है, जो सूचना धारित हो, उसके आलोक में वो सभी सूचनाएं आप दीजिए। अब यह आरटीआई लगाने वाले को तय करना है कि वो किस तरह का प्रश्न करे। अगर वह प्रोफेशनल नहीं है तो फिर सीधा सपाट प्रश्न करेगा ताकि उसको सूचना मिल सके
अगर वो सूचना का भूखा है तो आरटीआई ऐसी लगाएगा जो सूचना उसको सीधी सपाट ढंग से मिल सके। बाकी जिसको शरारत करती है वो शरारत करनी है वो करेगा, उसका जवाब वही है। आप 30 दिन में शुल्क मांग लीजिए, 30 दिन में मना भी कर सकते हैं, 30 दिन में आप ये भी कह सकते हैं कि सूचना गोपनीय है, सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित है, सूचना का व्यापक लौकिक नहीं है, लेकिन इन राइटिंग 30 दिन में कहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो सवाल आपके यहाँ से आ रहे हैं, सवाल बहुत पॉजिटिव है, लेकिन उसके पीछे एक डर है, डर है दंड का, कि दंड न लग जाए। जी क्यों लगेगा दंड? तो तब लगे जब लापरवाही आप करेंगे और 6 महीने बाद जब जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी से होते हुए कोई व्यक्ति वहां जाएगा और नोटिस आने के बाद जवाब कहेंगे कि 1 के तहत ये सूचना दे नहीं, तो ये तो दंड का कारण हुआ जी। क्योंकि जब इतना ही बात आपको कहनी थी तो आपने 30 दिन के भीतर क्यों नहीं कहा? 6 महीने क्यों लगा दिया? अच्छा, 6 महीने में आप सूचना दे भी सकते हैं, कोई आपत्ति आती है तो आपत्ति के क्रम में उसका जवाब भी दे सकते हैं, पुनः आपत्ति आते पुनः आपत्ति के क्रम में भी जवाब दे सकते हैं। 6 महीने का समय बहुत होता है। लापरवाही तब मानी जाएगी जब आप 6 महीने बाद जब तारीख वहां लगेगी, नीचे से प्रोसेसिंग होते हुए जब अपील आती है 19 दिन में, जब वहां तारीख लगे तब आप कहेंगे कि साहब ये तो थर्ड पार्टी सूचना है, हम नहीं दे सकते, साहब ये गोपनीय सूचना है, इसको नहीं दे सकते। क्यों में सवाल किया गया है, नहीं दे सकते हैं। विस्तृत सूचना है, नहीं दे सकते हैं। भाई मेरे, ये बात आप 30 दिन के भीतर क्यों नहीं कह सकते? तब ये लापरवाही है। इसलिए मैं कहता हूं, सूचना आयोग में जितनी पत्रावलियां जाती हैं 99% में, थोड़ा आप कम कर लीजिए, 95% पत्रावलियों में समय से किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई होती। यानी 95% पत्रावलियां ऐसी हैं जिसमें पीठासीन अधिकारी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए दंड दे सकता है। लेकिन आप अपने अनुभव से बताइए, आपके यहां से जितनी पत्रावली जाती है, मान लीजिए 100 पत्रावली गई, कितने में दंड हुआ? मुश्किल से 10 में हुआ होगा, 15 में हुआ होगा, किसी महीने में 2 में हुआ होगा, किसी में महीने में हुआ ही नहीं होगा। इसका मतलब वहां जो व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थापित है वह दंड देने के लिए नहीं बैठा है। जबकि मैंने कहा ना, 100 पत्रावलियों में 95 पत्रावली में समय से जवाब नहीं दिया गया रहता है या अधूरा होता है, आपत्ति के क्रम में जवाब नहीं दिया गया रहता। इसका मतलब उन सारी पत्रावलियों में अगर नियम से हम देखें तो दंड योग्य है, लेकिन दंड कितने मिलता है? 2, 4, 5, 6। इसका मतलब वहां बैठा व्यक्ति भी सूचना दिलवाने की कोशिश करता है, इसलिए दंड का भय निकालिए। अभी मैं किसी एसडीएम से मैं बात कर रहा था, उन्होंने साफ साफ कहा दंड के डर के कारण कभी कभी कई गलतियां हो जाती है कि क्या जवाब दें, ये जवाब दें, वो जवाब दें। जी सर। और उसमें जो है गलती हो जाती है और फिर दंड भी मिल जाता है। तो जो दंड का डर है ये अपने मन से निकालिए। दंड हो जाएगा तो हो जाए ना, उसके प्रोसेस है, रिकाल में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता है कि पहुंचते ही जैसे मैं बैठा हुआ वहां पर जैसे ही आए और तुरंत हमने दंड दिया और दंड देके खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए आयोग का भय, आयोग का डर आप अपने से निकालिए। और मैंने शुरू में कहा ना, एक बार आप लोगों में जितने जन सूचना अधिकारी हैं उनको किसी न किसी केस में आयोग जरूर जाना चाहिए। वहां की प्रोसेसिंग, वहां की जो सुनवाई की प्रक्रिया है उसको सुनिए। जब एक बार 10-5 केस सुनते हुए आप देखेंगे और पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि आरटीआई तो उसमें तो यूं ही जवाब दिया जा सकता है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।